पांच ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। विच मींस जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहां जहां पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 आईपीएल में हमें लेते नहीं, और अब दुनिया भर की जो लीग्स हैं फ्रेंचाइज वो खरीद रहे हैं इंडियन ओनर्स, तो हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हर जगह। तो हम तो हमारे पास तो ले दे के पीएसएल बचेगी या एक दो और, तो वहां ही कोशिश करनी चाहिए कि उसको इतना बड़ा ब्रांड बनाया जाए कि फिर आमदनी बढ़े। आईपीएल चले जाए, पीएसएल छोड़ दें। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए 100 हमने देखा सबसे बड़ी एग्जांपल। 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन। सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी। 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी, नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था। उसामा का भी इशू हुआ था। वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहां पे आपने बात की जिस तरह अभी कॉर्बन बॉश अनअवेलेबल हो गए, और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। मैं बताऊं उसकी, देखिए जो चीज है मेरी, जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से पीएसएल के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि पीएसएल खुल जाएगा, सऊदी अरब की लीग आ जाएगी तो खुल जाएगा रास्ता। वो देखे ना, वो मुखालफत होना शुरू हो गई उसकी अभी से ही, क्योंकि इंडिया परेशान हुआ, आईपीएल के लिए खतरा बन सकती थी। उसने इंग्लैंड को कहा कि तुम बयान दो, इंग्लिश बोर्ड के चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये तो सही नहीं है। सबसे आगे है। हाँ, ये सारे देखिए, इन सबको फायदा है ना। आपको पता है कि आईपीएल के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एक प्लेयर को पैसे मिल रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा उनके बोर्ड को भी जाता है, तो ये है। और स्टेडियम की बात तो ये है कि स्टेडियम एक दफा बनना था, वो बन गया। अब तक इट्स नॉट अबाउट आईपीएल वर्सेस पीएसएल। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहां से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया, कहते हैं क्योंकि आईपीएल जो है वो 9-10 हफ्ते की लीग है और पीएसएल जो है 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो हम में से बास क्रिकेटर्स जो कि अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेलनी है, जिनके कम साल रह गए, दे वुड प्रेफर टू कम टू पीएसएल। उसकी वजह ये है यहाँ पे अपनी वो पैसे आएंगे पैसे भी कमा लेंगे 3-4 हफ्ते के लिए, और फिर दे कैन गो बैक होम एंड जॉइन देयर फैमिली। तो एक ये भी फैक्टर है इसके अंदर जो पीएसएल एक्सप्लॉइट कर सकता है या पीसीबी एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो कॉर्बन बॉश का केस है वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एंड दैट टेल्स कि अब ग्लोबल क्रिकेट कहां जा रही है। हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ये हमने न्यूज टेलीग्राफ में भी देखी थी कि जॉस बटलर को उस वक्त राजस्थान रॉयल्स ने कहा था कि आप हमारे साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं। जोफ्रा आर्चर को कहा मुंबई इंडियंस ने कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयर राउंड ऑफर करना चाह रहे हैं, जहां पे आप हमारी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलें। CPL में अगर हमारी फ्रेंचाइज है, IL में फ्रेंचाइज है, जहां जहां पे भी आप वहां पे खेलें। सो दैट्स द न्यू रियलिटी। और आप किसी भी क्रिकेटर को ब्लेम उस वजह से नहीं कर सकते कि इफ दे आर पिकिंग, वो कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ अगर जाना चाहते हैं। अब आई डोंट नो, जिस तरह आपने बताया कि उसकी शायद वहां पे पे आउट कम है जी, लेकिन अगर देखा जाए अगर 5-6 साल के लिए वो डील उनको सूट करती है।
लेकिन एहसन, जब हम ये बात कर रहे हैं मौके की, तो पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2-3 बरस से ये सुनने को मिल रहा है कि हमें अपने कुछ मैचेस या तो फिर यूएस में करने चाहिए या फिर हम यूके में चले जाएं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में आईपीएल को लेकर एक डर का माहौल बन रहा है। आईपीएल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईपीएल ने पीएसएल तो बर्बाद किया ही, साथ ही पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जो खिलाड़ी पीएसएल की शान थे और पीएसएल की रौनक थे, और वही खिलाड़ी है पीएसएल छोड़कर आईपीएल में शामिल हो गए हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं वो सभी आईपीएल में खेल रहे हैं, और जो बच्चे कुचे हैं वो पीएसएल चले गए थे, लेकिन अब पीएसएल छोड़कर वो भी आईपीएल में वापस आ रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या आईपीएल का कोई तोड़ नहीं है, कि हमारी पीएसएल आईपीएल की बराबरी कर सकती है। लेकिन साथ ही पाकिस्तानी मीडिया यह भी मानती है कि आईपीएल का कोई तोड़ नहीं है। आईपीएल एक ब्रांड बन चुकी है दुनिया की, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईपीएल अब नए नए खिलाड़ी निकाल रहा है, उनका लोकल टैलेंट अब पूरी दुनिया में छा रहा है। आईपीएल के कारण पीएसएल के जितने भी मैच है उनकी बुकिंग शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि दर्शक जो हैं वो पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आईपीएल का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी जो बाहर खेलते थे, यानी अंडररेट क्रिकेट खेलते थे, वो उनको भी वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, महत्व नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। तो ऐसे में इतना पैसा छोड़कर कोई भी खिलाड़ी क्यों जाएगा, जबकि पीएसएल में खिलाड़ियों को पैसा इतना कम दिया जाता है कि उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। उसके साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू हमेशा बना रहता है। आईपीएल में मोस्ट वैल्यूबल प्राइज वाला खिलाड़ी ऋषभ पंत था, जिसे 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए थे कि 27 करोड़ रुपए भारतीय रुपए, जो कि पाकिस्तान में लगभग 100 करोड़ के लगभग बनता है, इतना रुपया आईपीएल देता है, तो भला आईपीएल छोड़कर कोई क्यों जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।